बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए थे। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हमने पहले तो मेट्रो स्टेशन के जूम से स्नैक्स लिए और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं आज बुर्जुमान मॉल एक्सप्लोर करने। तो अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं इस मॉल की वाइब्स कैसी हैं और इज़ इट अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग और नॉट। तो गाइस, मैं पहले भी 2 दफ़ा बुर्जुमान मॉल आई हूँ वीकडेज़ पर सुबह सुबह ऑलमोस्ट 8 o'clock जब शॉप्स खुल रही होती हैं, और तब तो इतना काम और पीसफुल माहौल था। और आज जब मैं आई हूँ वो है सैटरडे और इतना रश है तो मॉल जाना पहचाना लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब्स हो गई थी, इतना ऑर्गेनाइज सा कियोस्क लग रहा था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे आप लोगों को ब्रांड्स नज़र आएंगे, कॉफ़ी शॉप्स टाइप या कह सकते हैं एक्सचेंज शॉप्स और ज़्यादा परफ्यूम शॉप्स। इधर अभी क्लोथिंग ब्रांड्स कोई नहीं थे। ऊपर जाकर हम लोग क्लोथिंग ब्रांड्स को भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं कि इधर किस टाइप की क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ओनली लग्जरी या ओनली बेसिक। गाइस, ये आ गया था एक रेस्टोरेंट, इसकी बिरयानी देख के तो मेरे मुंह में ही पानी आ गया था। लेकिन ये सिर्फ इमेज थी और ये बिरयानी होती है फ्राइडे स्पेशल और हम लोग आए थे सैटरडे को। आज डिनर का कोई ख़ास प्लान नहीं था क्योंकि घर पे मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा मज़े का खाना बनाया हुआ था, इसलिए बस वैसे ही मेन्यू देखा और पिक्चर्स ले ली ताकि नेक्स्ट टाइम यहाँ से ऑर्डर कर सकें। इधर की डील्स भी काफ़ी ख़ास थी। फिर ये एक रेस्टोरेंट था जो खुलना था, एंड फेवरेट ऑफ ऑल टाइम क्रिस्पी क्रीम। ये कोई आ गया था परफ्यूम स्टोर जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा था, इसलिए हमने इनकी जो है ना मैनेजर टाइप खड़े हुए थे वहाँ पे, उनसे डिटेल्स ली। आप लोग देख सकते हैं ये परफ्यूम कितने एलिगेंट और लग्जरी सी लुक से। हमने उनसे पूछा व्हाट इज़ योर शॉप बेस्ड ऑन, और उनके सबसे ज़्यादा फेमस परफ्यूम्स कौन से हैं। Brand Durijor from Saudi Arabia. So it was started from 2009 and this is one of our best seller here. New collection Icon Man. It smells really nice for men. You can have a look at it. Concept of 55 ml and all the brand colognes if you want to see. Like we have the different colognes over here, different fragrances for men's and women's like that. And this is one of the 100 ml premium creation of our perfume. You can have a look at this as well. 100 ml cost of the perfume is 249 and we have different sizes which is 55 ml which is 94. तो दोस्तों, आई ट्राइड माई बेस्ट कि इतने केओस में आप लोगों को उनकी आवाज़ समझ आ जाए और आप लोग कभी भी यहाँ पर आए तो यहाँ के परफ्यूम्स ज़रूर ट्राई करें, लाइक लिटरली ज़रूर। और फिर क्या कहते हैं, मैंने एक परफ्यूम ख़रीदा और आगे निकले तो था कारफोर। आज मैं कारफोर में जाने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि हमारे घर के पास में ही एमरेट्स मॉल में कारफोर है, तो वहाँ पर हर दूसरे दिन कोई छोटी से छोटी चीज़ लेनी हो तो हम वहाँ पर चले जाते हैं, इसलिए आज हम वहाँ पर नहीं गए। तो इसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं और देखते हैं और कौन से कैफेटेरियाज हमें नज़र आते हैं और कौन से आउटलेट्स नज़र आते हैं। गाइस, यहाँ से ही आने लगी थी मुझे इतनी अच्छी नैंडोज के ग्रिल्ड चिकन की खुशबू, और मैंने मम्मा से कहा मम्मा आज हम खा लेते हैं यहाँ से ही। तो फिर मम्मा ने कहा कि आज नहीं, नेक्स्ट टाइम ले आऊँगी, आज घर पे खाना बना हुआ है। और फिर आगे से मैं कुछ कह नहीं सकी और सीधा सीधा हम लोग चले गए दूसरी शॉप्स पे। यहाँ पर द फेस शॉप थी, यहाँ पे अमेजिंग स्किन केयर थी, मैंने ट्राई भी की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, इनके बाहर से तो सी फूड की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती गाइस कि यू कांट बिलीव इट। ये था रियल गोल्ड ज्वेलरी स्टोर और यहाँ पे मैंने बाहर देखी और बस थोड़ी सी स्नैप्स कैप्चर की। फिर एक ऑप्टिक स्टोर आ गया और आप लोग देख सकते हैं कि रश कितना है। फैमिलीज़, लोग अकेले आए हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, या ऐसे ही फ्रेंड्स ग्रुप भी आए हुए हैं। तो
दोस्तों ऊपर वाले फ्लोर पे आके मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करी जाए। और यहाँ पर लिटरली हर किस्म के ब्रांड्स थे, लग्जरी ब्रांड्स हो या बेसिक ब्रांड्स, मतलब हर बजट कवर कर सकते हैं। फिर आ गया मेरा ऑल टाइम फेवरेट डंकिन डोनट्स। हमने सोचा कि यहाँ पर बैठेंगे, मगर यहाँ पर तो सिटिंग ही कोई नहीं थी। तो गाइस मैं आ गई ये टाइमलेस वॉच स्टोर में, और यहाँ पर इतनी प्यारी वॉचेस थी, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और ये नेकलेसेस और पेंडेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो दोस्तों मैं बाहर से गुजर रही थी, मुझे नज़र आई ये शू एक्सप्रेस शॉप, और यहाँ पे लगी हुई थी मेगा सेल। अंदर आकर ऐसे लग रहा था कि मैं आ गई हूँ बाटा के किसी वेयर हाउस में। इतने सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे, हर कलर में हर रेंज के शूज़ थे, और काफ़ी ज़्यादा प्यारे शूज़ भी थे, और कुछ शूज़ सो भी थे। तो गाइस दुबई के किसी भी मॉल में या वैसे ही बाहर भी मुझे आज तक कोई ईस्टर्न आउटलेट नहीं नज़र आया, और जैसे ही मुझे बुर्जुमान मॉल में नज़र आया तो ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं अंदर जाके चेकआउट ना करती। यहाँ पर सारी वो ईस्टर्न इंडियन कुर्तीज़ थी जो कि आजकल वायरल हुई हुई थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर इधर विंडो शॉपिंग की और घूमा फिरा। अब ये आ गया है मेरी, जैसे कहते हैं ना, टॉप ब्रांड्स में, तो इधर मैं आके ज़रूर शॉपिंग करूँगी किसी दिन। अब हम लोग गए थे H&M के अंदर, जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं और हम सिर्फ टैग दे के वापस रख देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सारी बातें छोड़ो, H&M की वैरायटी इतनी कोई ख़ास लग नहीं रही थी जितनी बाकी सारे ब्रांड्स में लग रही थी मुझे। एक ये शर्ट थी जो कि हमने टैग देखा और फिर इसको वापस रख दिया। कैन यू गाइस बिलीव कि ये शर्ट एक थी 79 दिरहम्स की। गाइस आज वीकेंड की वजह से तो रश था ही, मगर आज था फिलीपाइंस नेशनल डे, इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पर सिर्फ आज फिलीपाइंस नहीं आए हुए थे, मगर इंडियंस, पाकिस्तानी, हर लोग आए हुए थे। और फिलीपाइंस तो कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि हर जगह पे था फिलीपाइंस के लिए डिस्काउंट, और क्या कहते हैं, कोई फ्री गिफ्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। फिर बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे तो मैं आई, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स लगे हुए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 15 दिरहम्स में आइटम्स थे, फिर इधर 7 दिरहम्स के भी आइटम्स थे। और मतलब बाथ एंड बॉडी वर्क्स ऐसे लग रहा था कि बस कोई फ्री में चीज़ें बांट रहे हों।
इस टाइम तक मैं वॉक कर कर के थक गई थी, लेकिन फिर हम एक्सीलेटर की ढूंढेंगे, एक आधे और आउटलेट में जाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर जाते हैं और मेरे भाई को ढूंढते हैं। वो कह रहा था वो किसी फ्री लाइक सिटिंग एरिया में है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। उसने हमारे लिए भी साइन इन कर लिया था, इसलिए हम वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे फीमेल जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उनसे अच्छे मेल लग्जरी ब्रांड्स लगते हैं, जैसे कि लेवाइस हो गया, बेवर्ली हिल्स हो गया। इधर की टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब मुझे यहाँ पर नज़र आ गई टॉय शॉप और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जस्ट लाइक टॉयज़ आर अस। और यहाँ से मैंने अपनी सारी कज़न्स के लिए बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स ली थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे वो बारबी डॉल्स के सारे जो कहते हैं एडिशंस हैं और इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर अ गर्ल। यहाँ पर पपी वाली, वेट वाली, डॉक्टर वाली, हर किस्म की बारबी डॉल थी। फिर ये कोई लग्जरी सा परफ्यूम ब्रांड लग रहा था। मैं तो इसके पास से भी नहीं गुजरी। अगर किसी परफ्यूम ब्रांड के पास से गुजर जाओ, वो लोग आपको रोक लेते हैं और फिर आप लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आई नो कि परफ्यूम्स अच्छे होते हैं, मगर फिर भी कि कोई बंदा अगर काम से भी जा रहा हो तो ये परफ्यूम वाले तो रोक ही छोड़ते हैं। और फिर अगर इनसे एक परफ्यूम लेना हो तो आप कोई 6 से तो कम परफ्यूम लेके जाने वाले हो नहीं कहीं पे। गाइस, मैं गलती से घुस गई थी इस कैट शॉप में और यहाँ पर ना वो था मैनेजर टाइप कोई बैठा होता। मुझे ऐसे घुरा था, मैंने कहा मुझे पकड़ ना ले कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकली और फिर आगे दूसरे आउटलेट्स पे चली गई। मैंने दूर से ये वाले आउटलेट की भी बना ली, क्योंकि मैं अंदर जाती हूँ फिर वो लोग कहते हैं कि आप कैमरा खोलो और फिर उसमें से डिलीट करो रिसाइकिल बिन से भी। मैंने कहा इतना क्या हो जाता है इनके ब्रांड में, क्या कोई मैं किसी की प्राइवेट स्पेस की थोड़ी ना वीडियो बना रही हूँ। फिर ये आ गया था ई मैक्स। यहाँ पर इतने सारे लैपटॉप्स, इतने सारे टेक्नोलॉजी के आइटम्स थे, इतना रश भी था। मैंने कहा हर कोई यहाँ पर लैपटॉप्स, आईपैड्स वगैरह लेने आया हुआ है कि फ्री में मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी फिलिपाइंस थे। मैंने कहा इनका सही है, इनको डिस्काउंट मिल रहा है। इंटरनेशनल पाकिस्तानी डे कब होता है मुझे कमेंट्स में सारे जल्दी जल्दी बताएं। फिर मिनीसो हो गया, मोमोसो हो गया, डाइसो हो गया। ये मैं ना आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पर इतने क्यूट से स्किन केयर बैंड्स थे, ये हेयर क्लिप्स वगैरह थे और पोनीस गए थे। अभी मैं आगे और भी चीज़ें देख रही थी, मगर उन्होंने कहा फिल्मिंग नहीं अलाउड है, तो फिल्मिंग मैंने बंद की। लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद बाकी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी यहाँ पे। अब मैं आ गई थी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे और फूड कोर्ट के अंदर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था, बैठने की कोई जगह नहीं नज़र आ रही थी। फूड कोर्ट जैसे कि मैंने कहा था आज हमने नहीं जाना, क्योंकि मम्मा ने आज घर पे खाना बनाया था, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। जिसने बाहर से खाया उसको फिर बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, इसलिए अब हम लोग सीधा सीधा चले गए थे बी हाइव वाले सेक्शन पे। बी हाइव नॉट एज इन एक्चुअल बी हाइव, ये इनका रेस्टिंग जोन है, जहाँ पर मेरे भाई ने बताया है कि गेमिंग एरियाज होते हैं और क्या कहते हैं छोटी छोटी टिक टैक टो बनी होती है। और इसका को वर्किंग जोन भी है, जहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है। टेबल चेयर्स होते हैं और चार्जिंग के लिए अडोप्टर्स होते हैं। फ्री वाईफाई भी होता है, तो इट्स लाइक अ चिल जोन इन बुर्जुमान मॉल। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं, जैसे कि आज भी थे, लेकिन जब हम सुबह के टाइम भी आए थे तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल से फ्री होकर आ रहे थे। फिर आ गया यहाँ पर प्ले एरिया वगैरह, और इस सेक्शन में थे सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, जैसे कि पंजाबी ढाबा और कलेश पर्वत, जहाँ पर एक डिस्काउंट चल रहा था आई थिंक सो, कि जो आपकी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट पर्सन है उसकी जो एज है, आप लोगों ने शायद एमरेट्स आईडी दिखाना है, उतने परसेंटेज का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा। ये एरिया बिल्कुल ही मॉल की थीम से अलग बना हुआ है। पूरा मॉल है मॉडर्निश सा, ये बना हुआ है विद ट्रीज, पाम ट्रीज एंड वर्किंग जोन, बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट एंड एंटीक सा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे साइन इन करवाया और अब मैं चली ऊपर। ऊपर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैंने और मेरी फैमिली ने खेली फुटबॉल और फिर हम लोगों ने पैकमैन वगैरह खेली, उधर बैठे थोड़ी देर चिल किया, ये डॉट टू डॉट वाली गेम थी वो खेली और फिर मैंने फैमिली के साथ इंजॉय किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और मेट्रो बंद ना हो जाए इस डर से हम लोग बाहर निकल आए थे, वरना हमने अभी भी नहीं जाना था।
बुर्जुमान मॉल से बाहर ही निकले थे कि मम्मा ने कहा हाँ है हम तो कारफोर्ट गए नहीं और कुछ किचन का छोटा मोटा ज़रूरी सामान लेना था, इसलिए फिर हम लोग आ गए थे सामने रोड क्रॉस करके सेंट्रो पर जब भी हम गुजरे हैं ना इसके आगे से यहाँ रुके हैं, इधर इतना रश होता है। हम यहाँ पर आए नहीं हैं मगर रश तो इतना होता है, तो हमने सोचा आज यहाँ पर चलते हैं क्योंकि मैंने सुना हुआ है इधर की काफ़ी ज़्यादा डील्स अच्छी होती हैं और बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, इसलिए हम लोग उधर आ गए थे और मैंने मामा से कहा कि आज हम इधर से ही सामान लेंगे जो हमने लेना है। तो अंदर चलते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा रश था, आप देख सकते हैं फैमिलीज आई हुई थी आई थिंक सो ग्रॉसरी शॉपिंग करने। सबसे पहले तो अंदर आके मुझे द वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स जो नज़र आई वो भी रीज़नेबल प्राइसेस में, यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए थे और ये है 2 स्टोरी। यहाँ पर होम अप्लायंसेस, स्टेशनरी, कपड़े, लाइक लिटरली हर चीज़ मिल जाती है। आज हमने लेने थे थोड़े से बर्तन, तो लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर आ गए थे और हमने थोड़ी बहुत स्टेशनरी देखी। इतनी क्यूट स्टेशनरी इतनी रीज़नेबल प्राइस में कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पर ज़रूर आएँ और विज़िट करें। छोटे बच्चों के टॉयज़ भी थे, फ्लावर्स थे ये आर्टिफिशियल और काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम लोग चले दोबारा से नीचे जाके हम लोग लेते हैं क्रॉकरी वाली साइड पे। उधर मुझे नज़र आया ये मग्स, ये इतने एस्थेटिक फ्रेंडली मग्स है ना कि इसमें कोल्ड कॉफ़ी बनी हो, इतना कूल लगेगा। लेकिन खैर इसके बाद हमने बिलिंग करवाई, घर गए, हम लोगों ने लूडो खेली, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।